ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ था। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य की आराधना कर रहे थे, सूर्यार्घ्य दे रहे थे, तो उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूक की जो पीक है वो उनके हाथ में गिर गई और मुनि को इससे बड़ा क्रोध आ गया। वो उसे शाप देना ही चाहती थी कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्राह्मण्य देव ठहरे, झट प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालिब जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वहां पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कहे जाते हैं, आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को चैन कैसे आता, उन्हें बड़ा मजा आया। झटपट चले और चित्रसेन के पास पहुंच गए। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर जितने ग्रह दशा थी सब पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो, 24 घंटों में श्री कृष्ण तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब तो बेचारा जो गंधर्व था घबरा गया। वो बोला, भाई मुझे बचाओ। वो ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार लेता। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोटी पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी ठहरे दयालु आदमी, बोले एक काम करो, यमुना तट पर चले जाओ। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर न कर दे, जब तक इसकी प्रतिज्ञा न कर दे, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर ही मत बताना। नारद जी विचित्र ठहरे। एक को तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंच गए और बोले, सुभद्रे आज का जो पर्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दिन की रक्षा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दिनोद्वार का जो महात्म्य बतलाए रखा था, सुभद्रा ने सोचा चलो अच्छे पुण्य लूट लूं। वो तुरंत उधर गई, जो चित्रसेन रोता हुआ मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वो बिना प्रतिज्ञा के बताई नहीं। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब बड़े संकट और असमंजस में पड़ गई। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वो भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गई। घर आकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया तो द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच समझ कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवऋषि पुनः दौड़े द्वारका से इंद्रप्रस्थ। अर्जुन अब सब सुनकर साफ कह दिया कि यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण का ही शरण में हूं और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश कि छात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूं। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। देव ऋषि दौड़कर द्वारका आए और ज्यों कहते हो अर्जुन की सारी वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हो गई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हो गए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा।
प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात की आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी। अब तो इस लीला को ही समाप्त कीजिए। वान समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हुए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य दान कह उठे, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूं। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूं। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत जो है पूर्ण हो, तो जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर नहीं गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सभी अपने अपने स्थान पर पधारे। तो इस तरह अर्जुन और कृष्ण का युद्ध हुआ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।